हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे यूपी स्पेशल में जो हम लोग का अगला चैप्टर होगा। जो चैप्टर है आपका महत्वपूर्ण योजनाएं, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए प्रीवियस ईयर में उसको हम इस बुक से कंप्लीट करेंगे। जो यूथ कंपटीशन की है, इसमें 2091 से लेके अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए यूपी पीसीएस आरओ और यूपी त्रिपल लेखपाल लोअर पीसीएस से लेके जहाँ तक क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरा अच्छे से हम लोग करेंगे। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। महत्वपूर्ण योजनाएं, आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण योजनाएं। देखिए पहला दिया इसमें क्वेश्चन कि गोकुल ग्राम योजना का संबंध है किस राज्य से। गोकुल ग्राम योजना का संबंध है किस राज्य से है, तो आपका उत्तर प्रदेश से है। गोकुल ग्राम योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है। गोकुल, देखिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। गोकुल ग्राम योजना उत्तर प्रदेश से संबंध योजना है। ये उत्तर प्रदेश से संबंध योजना है। इसके तहत गांव जाकर गौवंश, जो गौ का निःशुल्क कृत्रिम गोवर्धन गर्भाधान किया जाता है ताकि अच्छे नस्ल के गौवंश को बढ़ावा दिया जा सके। मतलब एक कहने का तात्पर्य है कि इसको गाँव को बढ़ावा देने के लिए, गाय जो हैं गायों को बढ़ावा देने के लिए गोकुल ग्राम योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना, मतलब किस साल की लड़कियों को, किस कक्षा की लड़कियों को दिया जाता है जो उत्तीर्ण की हैं, तो 12th जो उत्तीर्ण की हैं उसको दिया जाता है। ये 2012 से शुरू हुआ था कन्या विद्या योजना, और इसमें 30,000 रुपये की धनराशि की मदद की जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डॉप्स परियोजना की गई है किसके द्वारा, बी और सी, केंद्र सरकार और विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है। विविध कृषि सहायक परियोजना का प्रथम चरण 1998 में विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया, जो 2004 से। डॉप्स का द्वितीय चरण 2007 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, और यही है, मतलब दोनों की सहायता से ये संचालित किया जा रहा है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए इनमें से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ किया गया है, तो जो धार्मिक स्थल हैं उसकी यात्रा करना चाहते हैं तो मजदूरों के लिए ये योजना लाई गई है। मजदूर वर्ग इसमें देखिए क्या करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा आरंभ की है। इस योजना के तहत उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया को पूरी करेंगे, उन्हें सरकार की तरफ से 12,000 रुपये धार्मिक स्थल की यात्रा करने के लिए प्रदान किए जाएंगे, और इस योजना का लाभ 1.5 करोड़ श्रमिकों को दिया जाएगा तथा यह लोग को जो ये लोग इस योजना के माध्यम से गोरखनाथ मंदिर, हस्तिनापुर, सहारनपुर, मेरठ और प्रयागराज धार्मिक स्थल और शाकंभरी देवी मंदिर, विंध्यवासिनी देवी मंदिर, अयोध्या, मथुरा, बनारस आदि धार्मिक स्थलों, मतलब इसकी यात्रा करने के लिए, इसका भ्रमण करने के लिए जो मजदूर वर्ग है उसके लिए सरकार ने योजना शुरू की है। ठीक है, संगम योजना क्या है। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप नदियों से जोड़ने के लिए मार देंगे, लेकिन एक गलत हो जाएगा। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य है जो आपको विकलांग वर्ग हैं, विकलांगों की कल्याण वृद्धि के लिए संगम योजना का संचालन किया गया है। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों की कल्याण वृद्धि करने के लिए। यह योजना 15 अगस्त 1996 को प्रारंभ की गई थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को सामूहिक में संगठित आर्थिक गतिविधियों को संपन्न कराने हेतु 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रावधान, 15,000 रुपये प्रदान किया जाएगा विकलांग वर्ग जो हैं उनके कल्याण के लिए। वीमेन पावर लाइन योजना
1090 योजना प्रारंभ हुई थी। तो ये अखिलेश सरकार जो थी 15 नवंबर 2012 को प्रारंभ की थी। ठीक है। ह्यूमन पावर लाइन 1090 प्रारंभ 15 नवंबर 2012 को प्रारंभ हुई थी। प्रदेश में महिला उत्पीड़न की घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है। तो कुपोषणों के से संबंधित है। राज्य पोषण मिशन कुपोषण से संबंधित है। देखिए, कुपोषित और अति कुपोषित बच्चों को कुपोषण से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य पोषित मिशन प्रारंभ किया था। ठीक। 8वां नंबर देखेंगे। गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्न में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल दिया जाएगा और दिया गया है? तो ये सीतापुर है। अब देखिए उसका व्याख्या देखते हैं। प्रश्नकाल में गोमती नदी को घरेलू सीवेज होते मुक्त करने के लिए गोमती कार्य योजना का प्रारंभ भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के सहयोग से 1993 में प्रारंभ किया गया था। उपयुक्त विकल्पों में सीतापुर प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया था। ठीक है। 9वां नंबर देखेंगे। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो 26 जून 2020 को। जो आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान 26 जून 2020 को प्रारंभ हुआ। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान 26 जून 2020 को प्रारंभ किया गया। इसे कोविड-19 महामारी के बाद रोजगार में सृजन के लिए जो उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जिलों को चिन्हित किया था। इसमें 31 जिलों को चिन्हित किया और इसमें प्रारंभ किए थे। देखिए, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निर्धारित निम्न में से क्या है? देखिए, तो इसमें कृषि को बढ़ावा देना भी है। बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन का सुधार करना। तो 1 और 2 और 3 सभी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। डी नंबर। देखिए, शारदा सहायक समायोजन विकास परियोजना का मुख्य लक्ष्य है कृषि बढ़ावा, बहुफसली खेती द्वारा भूमि का उपयोग करके प्रारूप को बदलना, भू प्रबंधन सुधार और उर्वरता शक्ति को बनाए रखना और भू प्रबंधन सुधार करना। ठीक है। आगे देखते हैं 11 नंबर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2013 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आच्छादित है? तो इसमें देखिए, जो आपको उत्तर प्रदेश सरकार मुआवजा देगी किस किस से जो पीड़ित होंगे उसके लिए देगी। तो पहला तो है हत्या पीड़ित है तो उसको मिलेगा, और जो यौन दुष्कर्म पीड़ित है उसको, और तेजाब से हमले से पीड़ित जो उसको मिलेगा। युद्ध पीड़ित लोगों को नहीं मिलेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013 में जो योजना लागू की थी, पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत बलात्कार से पीड़िता को 2 लाख रुपये, तेजाब से पीड़िता को 3 लाख और हत्या से पीड़ित को 2 लाख रुपये की मानव तस्करी 2 लाख रुपये मुआवजा दिया जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर प्रदान करती है। सही है। मानकानुसार छात्र और शिक्षक और छात्र का अनुपात को बनाए रखने का उद्देश्य है। तो दोनों सही है। AR सही है और AR की सही व्याख्या करता है। ये हो जाएगा आपका 12 नंबर। 13 नंबर कहता है उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना लागू की गई थी 1992 में। किसान वही योजना लागू की गई थी 1992 में उत्तर प्रदेश में। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना का प्रारंभ 1992 में किया गया था। प्रदेश में 2.50 करोड़ जोताधरों की उनकी जोतों की जानकारी कराने के लिए, यह इतने जोताधर हैं और इसी के लिए इनके वही योजना का प्रारंभ 1992 में सरकार कर दी थी, किसान वही योजना। ठीक है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकेंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। तो C नंबर है सीतापुर। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 7 जून 2009 को उत्तर प्रदेश में सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना द्वारा प्रदेश में 24
जिलों में ऊसर एवं बीहड़ ऊसर और बीहड़ भूमि सुधार संबंधित 6 वर्षीय परियोजना प्रारंभ की गई। इस परियोजना की लागत थी 1332 करोड़ रुपये। ठीक है। 15 नंबर देखेंगे, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या है। तो जो औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध संस्थापना सुनिश्चित करना है उत्तर प्रदेश जो उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य। 16 नंबर देखेंगे, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ। तो 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का प्रारंभ हुआ। कृषि संबंधित जानकारी है तो किसान मित्र योजना का शुभारंभ 18 जून 2001 को किया गया। किसान मित्र योजना प्रदेश में किसानों को सभी तरह की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पंचायत में किसान मित्र कृषि स्नातक इंटर की नियुक्ति संबंधी योजना 18 जून 2001 को प्रारंभ की गई थी। चलिए 17 नंबर देखते हैं, लखनऊ योजना का संबंधित विकास से है। तो डी सड़कों की विकास, सड़कों की लखनऊ योजना। भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा 1981 ईस्वी में एक महत्वाकांक्षी योजना के रूप में लखनऊ योजना प्रारंभ की गई थी। यह सड़क निर्माण मरम्मत से संबंधित है लखनऊ योजना। रिलायंस निम्नलिखित राज्यों में से किसी एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादित परियोजनाएं लगाने जा रहा है। कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश में रिलायंस कंपनी जो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के दादरी नामक स्थान पर 10,000 करोड़ की लागत से गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना को स्थापित करने जा रहा है। ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी और इसे सितंबर 2002 में प्रारंभ किया गया था। सितंबर 2002 में उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा के लिए ज्ञानदीप शिक्षा योजना चलाई गई है। यह योजना उत्तर प्रदेश के प्रतिभाशाली छात्रों को तकनीकी एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा ऋण उपलब्ध कराएगी। ठीक है। कल्प योजना का संबंध है, ये प्राथमिक शिक्षा से है कल्प योजना का संबंध। कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों को समाज से जोड़कर उसमें आध्यात्मिक माहौल, स्कूलों में राष्ट्रगान सरस्वती वंदना गाया जाना तैयार करना है। कल्प जो आपका योजना है, कल्प योजना प्रारंभिक शिक्षा। उत्तर प्रदेश मिड डे मील योजना का आरंभ कब हुआ। तो 1995 में। देखिए 15 अगस्त 1995 में मिड डे जो मील कार्यक्रम था वो प्रारंभ हुआ तथा इसका प्रारंभ 1960 में के दशक में ही हो गया था। यह कार्यक्रम कक्षा में बच्चों को भूख से बचाने, नामांकन तथा उपस्थिति बढ़ाने तथा सभी जाति के बच्चों में सामाजिकता को बढ़ावा देने और उद्देश्य से प्रारंभ हुआ था। यह सर्वप्रथम तमिलनाडु के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री के कामराज द्वारा लगाया गया। उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ हुआ। तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ 2002 से 2001 में प्रारंभ हुआ था। इसका मूल उद्देश्य सभी को निःशुल्क शिक्षा और सभी को ज्ञान देना है। ठीक। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का प्रारंभ किया गया है तो 2001 में, अक्टूबर 2001 में। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ अक्टूबर 2001 में गोरखपुर जनपद के सहजनवा केंद्र में स्थापित किया गया है। विकास केंद्र परियोजना का प्रारंभ। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ 2001 में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में प्रारंभ 2001 में हुआ। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई 2001 में प्रारंभ हुआ था। 25 नंबर देखेंगे क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में से कौन केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है, मतलब केंद्र सरकार की योजना नहीं है। तो देखिए मनरेगा तो केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र राज्य, और ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी है, ये भी है। जो ये न गंगा एक्सप्रेसवे ये राज्य सरकार की है। गंगा एक्सप्रेसवे 15 जनवरी 2008 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। सड़क परियोजना है यह गंगा एक्सप्रेसवे। यह नोएडा से बलिया तक जाएगी। यह एक्सप्रेसवे की 8 लेन का
8 लेन होगा इसमें, जिसका शिलान्यास लखनऊ में मायावती ने किया था, श्री मायावती। स्वावलंबन योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करना। जो स्वावलंबन योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और महिलाओं जो हैं उनको कौशल प्रदान करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में मुख्यमंत्री महामना मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ की गई है? तो 15 जिलों में। उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महामाया योजना मुख्यमंत्री मायावती ने प्रारंभ किया था, जिससे समाजवादी पार्टी जो 2012 में आई तो उसका बंद कर दी। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है जो सभी विद्यार्थियों के लिए उर्दू भाषा के जो नहीं है उसको बढ़ावा देने के लिए परिचय देते हैं, जो तालीम है। गैस होल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई थी आंवला में। आंवला एक जनपद है, तहसील है, और बरेली जनपद जिले का एक तहसील है आंवला। उसमें गैस होल की पायलट परियोजना प्रारंभ की गई थी 2001 में। उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यह लघु तथा मध्यवर्ती उद्योगों की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सही है। यह लघु तथा मध्यम सेवा की इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, ये भी सही है। एक और दोनों सही है। उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम किसका वित्तीकरण नहीं करता है? तो पर्यटन संबंधी उद्योगों के लिए नहीं करता है, अस्थायी संपत्ति करता है, दीर्घकालीन कार्य पूंजी करता है, हैंडलूम उद्योग के लिए भी करता है। यूपी जो फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना 1 नवंबर 1954 को इसी को वित्तीय निगम 91 के अंतर्गत की गई थी। आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल जो हैं उस समय जो थे वर्तमान हैं BL जोशी। इस समय वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं। देखिए 2009 में थे, एग्जाम में पूछा था। तो जो राज्यपाल होते हैं अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। 28 जुलाई 2009 से 17 जून 2014 तक रहा। उत्तर प्रदेश में वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी थे? आदित्यनाथ जी को, योगी आदित्यनाथ। देखिए श्री योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर मंदिर के मठ पुजारी थे, राजनेता हुए। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद भी संभाला और 5 जून 1972 को पंचौरी पौड़ी गढ़वाल में उत्तराखंड में जन्म हुआ था। गोरखनाथ मंदिर के वो पूर्व महंत रह चुके हैं और हिंदू वाहिनी के समूह के संस्थापक रह चुके हैं। ठीक। 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में रहित क्षेत्र को बढ़ावा और मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस योजना का आरंभ किया गया? गंगा हरितिमा की योजना। तो अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र को हरित क्षेत्र में बढ़ावा देने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए गंगा हरितिमा योजना का प्रारंभ किया गया है। एक जिला एक उत्पाद के तहत हस्त जो निर्मित कागज के उत्पाद के उत्तर प्रदेश जिला कौन सा है? जालौन। देखिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना जो 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के दिन ही प्रारंभ की गई थी। योजना का शुभारंभ इस योजना के जालौन जिले को हस्त निर्मित कागज के उत्पादन के लिए चुना गया, जबकि अलीगढ़ जिले को ताले के लिए और वेयर सामान के लिए चुना गया। देखिए काला नमक चावल को एक जिला एक उत्पाद के तहत कब किस राज्य में किस जिले को माना गया है? तो सिद्धार्थनगर। GI टैग मिला है। ठीक है, इसके बारे में बात किया गया। अब क्या इसको निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य
सुरक्षा है आपकी संकल्प हमारा। इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उसके द्वारा। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है, सुरक्षा है आपकी संकल्प हमारा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, यानी अच्छे का संरक्षण बुरे का विनाश है। धन्यवाद है। 1863 ईस्वी में गठित उत्तर प्रदेश पुलिस में 2,36,286 वर्ग किमी क्षेत्र में तकरीबन 198 करोड़ लोगों को सुरक्षा मतलब ये मौजूद करा रहा है। गोकुल योजना का संबंध दूध उत्पादन से है। यहाँ पर देखिए, दूध उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने गोकुल योजना प्रारंभ किया था। मतलब गाँव को बढ़ावा देने के लिए गोकुल पुरस्कार के तहत प्रथम स्थान लाने में 2 लाख रुपए, जबकि जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त हुए 51,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। डाकघर कर्मयोगी पोर्टल का प्रारंभ किस उद्देश्य से किया गया, तो जो लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं को क्षमताओं की वृद्धि के लिए डाकघर कर्मयोगी पोर्टल विभाग की एक ई लर्निंग पोर्टल है। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है 4 लाख ग्रामीण डाक सेवाओं को क्षमताओं को वृद्धि करना है। ठीक है। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है। भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जो 13 मई 2022 को भारत के पहले अमृत सरोवर उद्घाटन किए, रामपुर जिले में है अमृत सरोवर। उत्तर प्रदेश में प्रचार कन्या सुमंगला योजना शुरुआत की गई थी, तो लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक की देखिए 25 अक्टूबर 2019 ईस्वी को कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बालकों को सशक्त बनाना है। इस योजना का अंतर्गत जिस परिवार में कन्या जन्म लेगी उस परिवार को 15,000 रुपये दिए जाएंगे और हर परिवार में अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना के लाभ को प्रदान किया जाएगा। ठीक। उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई है, तो कुपोषण को दूर करने के लिए सबरी संकल्प योजना का प्रारंभ किया गया है। ठीक। 29 जिलों में प्रारंभ है। ठीक। और कुछ नहीं है इसमें। किशोरी बालिका योजना वर्ष कितने मतलब बच्चों को कितने दिन के लिए विद्यालय में उपस्थित होने के लिए जो संतुलित आहार मिलते हैं, तो 300 दिनों के लिए जो 21 फरवरी 2019 को किशोरियों के हितों के ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बालिका योजना शुरू की थी। किशोरी बालिका योजना 300 दिनों तक विद्यालय में उपस्थित न होकर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। ठीक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में पहला स्थान जो है उत्तर प्रदेश का है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 में की गई थी। इसके तहत किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य जो है पहला स्थान पे है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान इनमें से किससे संबंधित है, तो जापानी इंसेफेलाइटिस जो उन्मूलन से संबंधित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित 38 जिलों में दस्तक अभियान शुरू हुए हैं। दस्तक अभियान जो व्यापक सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन लाएगा, संचार और रणनीति का हिस्सा है। इसे राज्य सरकार ने इंसेफेलाइटिस मात देने के लिए अपनाया है, जो यूनेस्को की मदद से पूरे राज्य में जापानी जो इंसेफेलाइटिस और इससे संबंधित जो सिंड्रोम 38 जिलों से डोर टू डोर चलाया जाएगा, मतलब दरवाजे तक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्या धन योजना के अंतर्गत 2016 में 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन कितनी राशि दी जाएगी, 30,000 रुपये 30,000 रुपये दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्या धन योजना के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा 2016 में कक्षा में 12वीं उत्तीर्ण को 30,000 रुपये प्रदान किया जाता था और यह पहला स्थान 20,000 थी, बाद में उसको 30,000 बढ़ा दिया गया था। श्री अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों को मदद सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर प्रदान किया गया था, ये 1880
उत्तर प्रदेश सरकार नेतृत्व में उत्तर प्रदेश द्वारा पत्रकारों की मदद से आता है तो 1880 हेल्पलाइन नंबर प्रदान किया था। कन्या विद्या योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाएगी? तो 12वीं कन्या विद्या योजना पहले की योजना है, वही अखिलेश सरकार की। हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में वृद्धा पेंशन योजना की धनराशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये 300 से 400 रुपये प्रतिमाह कर दी है। 2016 का क्वेश्चन है। ठीक। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई? 2014 में। ये नहीं पूछेगा, अब इधर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया है? तो नोएडा। स्टैंड अप स्कीम का उद्घाटन नोएडा में किया है। तो 5 अप्रैल 2019 को बाबू जगजीवन राम की जयंती पर अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेक्टर 62 में नोएडा में उत्तर प्रदेश में स्टैंड अप इंडिया योजना का प्रारंभ किया। स्टैंड अप इंडिया योजना देश में अनुसूचित जातियों जनजातियों को और महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान और सुनिश्चित करने में उद्यमिता को प्रोत्साहन करने के लिए उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक की ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में क्या है? तो स्वदेशी और विशेष उत्पाद, मतलब आप अपने राज्य की और विशेष उत्पाद की पहचान करना। देखिए आगे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना योगी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में सभी जिलों को विकसित करने तथा उसमें एक नई पहचान दिलाने के लिए 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य जिलों में भौगोलिक स्थिति के अनुसार बेहतर उत्पादन करना, इससे क्षेत्र में युवाओं को इसी क्षेत्र में रोजगार मिल सके, इससे पलायन की समस्या को कम होगी। यह योजना सर्वप्रथम जापान के जो ओइटा गवर्नर थे मोरिहिको हिरामालू ने 1975 में शुरू किया था। जापान में शुरू हुआ था, उसी पर यह आधारित है। आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना उत्तर प्रदेश सरकार 2018 में 24 जनवरी को संस्थापना दिवस के दिन शुरू की थी। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे कल। ओके, बाय बाय।